Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay, आज से हम लोग जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो है कक्षा में एक नए चैप्टर नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि विद द कवरेज ऑफ द टॉपिक्स लाइक concept of what latitudes, concept of important latitudes, along with that concept of longitudes, and along with the what discussion of concept of international date lines, we had completed what the chapter of earth and its shape and size. ठीक है, हम लोगों ने इन टॉपिक्स के कवरेज के साथ साथ ही जो है वो जो चैप्टर था हमारा अर्थ एंड इट्स शेप एंड साइज, या आप इसको अर्थ एंड यूनिवर्स भी कह सकते हो, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, चलो तो जो जिस चैप्टर को की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आई विल टेल द नेम विद द हेल्प ऑफ व्हाट डायग्राम. ठीक है, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उसके साथ जो है हम लोग उसका नाम जानेंगे, हम लोग किस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. ऑल्दो दैट डायग्राम हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द प्रीवियस क्लास, मैं एक उसका लेकिन एक छोटा सा व्यू बनाऊंगा, मतलब कि पहले तो बता ही दिया गया है और फिर भी एक ठीक है. तो अगर मान लेते हैं ये हमारा अर्थ जो है, ठीक है, ये मान लो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है. ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसमें कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपस में मिलके एक क्या करते हैं, व्हाट दे फॉर्म व्हाट. पहले मैं लिख देता हूं, दे फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, मतलब लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, एक मंच तैयार करते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है, इट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दिस व्हाट टर्मिनोलॉजीज, व्हाट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थल मंडल. यानी कि रिलेटेड क्या हो गया, मान लो हमारी पृथ्वी है, जमीन है जहां पे हम लोग क्या रह रहे हैं या खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर. ठीक है, घर बना रहे हैं. लिथोस्फीयर हो गया. हाइड्रोस्फीयर से क्या हो गया, वी आर स्टडीइंग इन दिस व्हाट रिगार्डिंग ओशंस. ठीक है, तो जो भी है, तो पानी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. क्यों है हम लोग देखेंगे. तो उसी तरीके से क्या हो गया, जो आसमान है, आसमान में हमारा क्या है, एक अपना क्या, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वायुमंडल जो है, मतलब घेराव जो चारों तरफ होता है वायु का. ठीक है, तो उसके कारण बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, बारिश होती है, सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें. ठीक है, तो ये तीनों मिलके एक जो है, ये तीनों ये जो पार्ट बनाते हैं, को एग्जिस्ट करके एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पोजीशन. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, किसके लिए, लाइफ के लिए. तो लाइफ यहीं पे एग्जिस्ट करती है. ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोस्फीयर. ओके, तो ये तीनों मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हाट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ओके, तो हम लोग जिस चैप्टर की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर. ठीक है, यानी वायुमंडल. चलो स्टार्ट करते हैं. और वैसे भी हम लोगों ने क्या किया, पृथ्वी वाला जो चैप्टर था अर्थ शेप एंड साइज, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्या देखा था, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो जिसके कारण क्या था, वायु मतलब जो टेम्परेचर था वो वेरी कर रहा था, बहुत सारी चीजें थे. शायद आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स फार बेटर. और चूंकि वो सब बेसिक क्लास है तो जरूर देखिए. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से. ओके, तो आर टॉपिक विल बी एटमॉस्फेयर. ओके, यानी वायुमंडल. क्या होगा, वायुमंडल. चलो देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये एटमॉस्फेयर है क्या. ओके, एटमॉस्फेयर है क्या, और एटमॉस्फेयर है क्या, व्हाट डज दिस टर्म मीन. ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम वेयर डज इट फाइंड इट्स ओरिजिन, कहां से इसका ओरिजिन मिलता है. तो देखो, एटमॉस्फेयर जो है, इट फाइंड इट्स ओरिजिन इन व्हाट, ग्रीक. इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम व्हाट, ग्रीक वर्ड्स. और क्या क्या है वो,
क्या क्या है? देखो पहला तो क्या है, ये वाला पार्ट एटमॉस, व्हाट इज एटमॉस, ओके। इसका मतलब होता है ग्लोब, ओह सॉरी, एटमॉस मीन्स होता है वेपर, क्या होता है? वेपर। और ये जो स्फेयर वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये यहां से वर्ड आया स्फेरा, इसका मतलब होता है ग्लोब, ओके। इसका क्या मतलब होता है? ग्लोब, या इसको स्फेयर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम? स्फेयर, ओके। तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ड है इसी से मेरा एक डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि अच्छा वेपर किस फॉर्म में होगा। जाहिर सी बात है हम लोग स्टेट ऑफ देखते हैं ना, किसी भी, जैसे लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, 3 स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये वेपर जो है वो किस फेज में रहेगा? गैसियस फेज में, गैसियस स्टेट में, ठीक है। यानी मैटर के 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो वेपर है इन द फॉर्म ऑफ क्या? गैसेस रहेंगे, गैसियस बोल दो या गैसेस बोल दो। तो यहां से अगर हम देखें तो किसी भी, यानी ग्लोब मतलब क्या, जैसे पृथ्वी है हमारा ग्लोब है या स्फीयर है, जितने भी प्लेनेट है जनरली क्या है? राउंड अप इन शेप है, ठीक है। राउंड अप मतलब इन द शेप अप्रोक्सीमेट, ठीक है, राउंड अप है। तो अब देखो, तो इसके चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर जो है, इन जनरल हम क्या बोले, ग्लोब के चारों ओर या स्फीयर के चारों ओर जो वेपर्स का जो है लेयर होगा, यानी गैसेस का जो लेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर, ओके। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डिफाइन एटमॉस्फेयर एज व्हाट? लेयर, और वी कैन से दैट व्हाट? इन्वेलप ऑफ व्हाट? गैसेस, ठीक है, अराउंड एनी प्लैनेट और एनी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। तो हम ये क्या कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को इन शॉर्ट में? यानी क्या कह सकते हैं? लेयर्स ऑफ गैसेस, ठीक है। सराउंडिंग कर दो, अराउंड से अच्छा क्या हो गया? सराउंडिंग कर दो, सराउंडिंग एनी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी कर दो, celestial body. I don't know whether you are able to read or not. ठीक है, layers of gas. I am going to change this marker. Where I have kept one more marker was there. Where I have kept. Okay, I found it. I'm just. तो एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया? I'm going to rub it and rewrite it. Okay. तो क्या हो गया? Layers of gases. सेम चीज लिख रहा हूं, gases, ठीक है। Around any planet या surrounding, अराउंड ही कर दो, अराउंड या ऑब्लिक, सराउंडिंग एनी प्लैनेट, ठीक है, सराउंडिंग एनी प्लैनेट। आप इसको सेलेस्टियल बॉडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ गैसेस, ओके, लेयर्स ऑफ व्हाट? गैसेस। अच्छा, लेयर्स के अलावा इसको आप ये भी कह सकते हो व्हाट? एनवेलप कर सकते हो, ठीक है, एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग व्हाट? अराउंड द प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहां से जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसका एक ये जनरल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेयर्स ऑफ व्हाट? गैसेस सराउंडिंग व्हाट? एनी प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी। अच्छा देखो, हमारे अर्थ का तो अपना एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा एनी प्लैनेट अगर हम कहते हैं, तो जैसे अगर हम लोग अपने ही मतलब सोलर सिस्टम की बात करें, तो लगभग ईच एंड एवरी प्लैनेट हैड व्हाट? इट्स ओन एटमॉस्फेयर, ठीक है। सभी का अपना एटमॉस्फेयर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जैसे मार्स और आपका क्या हो गया, वीनस जो है, जो हमारे आसपास है पृथ्वी के दोनों ग्रह, तो इनके पास भी अपना एटमॉस्फेयर है। और इनका एटमॉस्फेयर में जो है, इनके एटमॉस्फेयर्स जो हैं
मार्स और वीनस, शुक्र और मंगल जो ग्रह हैं उनके एटमॉस्फेयर में मोस्टली जो है यानी अराउंड 98% जो है ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो कंसिस्ट किसे मिलके बने हुए दो गैसेस, दैट इज CO2 एंड नाइट्रोजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। CO2 एंड नाइट्रोजन से जो है मिलकर 98% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ क्या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। 98% composition of what एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स एंड वीनस। ओके, मार्स और वीनस। तो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हो सकता है, दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी एक्चुअली, क्या कि ऐसा कोई सोलर मतलब ऐसा कोई प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम विच डज नॉट हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर, इसका अपना एटमॉस्फेयर ना हो। ठीक है, तो हाँ, देयर इज वन प्लैनेट एक्चुअली, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना जो है क्या है, अपना एटमॉस्फेयर। अपना मतलब क्या, उसका एटमॉस्फेयर है ही नहीं, उसका कोई वायुमंडल है नहीं। लेकिन अगर इन द ट्रू सेंस हम लोग देखा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सही में उसका मतलब वायुमंडल एटमॉस्फेयर है नहीं, तो इट डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, इट्स ओन एटमॉस्फेयर इन ट्रू सेंस, मतलब जो एटमॉस्फेयर का एकदम जो ट्रू सेंस होता है उस मामले में अगर देखा जाए तो जो मर्क्यूरी है उसका अपना क्या होता है, मर्क्यूरी what does not have its atmosphere। अगर एग्जाम में पूछे, if in exam in any competitive exams it is being asked that which planet in our solar system does not have its atmosphere, और अगर उसमें ऑप्शन है मर्क्यूरी, then definitely go for that option। ठीक है, इस पे एकदम मार्क कीजिएगा, that will be right। ठीक है, इन द ट्रू सेंस का मतलब क्या है, इसका अपना इसलिए नहीं करते हम लोग अपना, एक तो इसका कारण क्या है, एक इट हैज वेरी वेरी थिन, एक तो बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है, और दूसरा, और ये जो थिन एटमॉस्फेयर भी है क्यों हो रहा है, तो देखो ये जो सन है हमारा, सन के एकदम पास में हमारा क्या है, मर्क्यूरी है, जिसको कि हम लोग बुध ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो सन के सरफेस से क्या बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स उठते हैं, जिसको कि हम लोग जनरली क्या सोलर विंड्स कहते हैं। तो इनके एटमॉस्फेयर में क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर बन रहा है दो कारणों से बन रहा है, एक तो सोलर विंड्स, ठीक है, जो कि अर्थ से आते हैं, और दूसरा, और इसका जो प्लैनेट का खुद का जो हीट होता है, ठीक है, हीट नहीं गैसेस का लो, हीट, ठीक है, उसके कारण। ठीक है, तो इसका एक बहुत पतला एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेयर है, और ये भी जो है उसमें जो दो रोल प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं, वो क्या, एक तो सोलर विंड्स होते हैं, और दूसरा इसका अपना हीट के कारण जो है गैसेस जो है जनरेट होते हैं, वो होते हैं। तो इट हैज वेरी थिन एटमॉस्फेयर, तो जिसके कारण हम लोग क्या कहेंगे, मर्करी डज नॉट हैव व्हाट इट्स एटमॉस्फेयर। चलो अब हम लोग चलते हैं व्हाट, हम लोग चलते हैं विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, तो हम लोग यहाँ से एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन समझ गए। एटमॉस्फेयर जो है मैं फिर से रिवाइज करा दूं, दो वर्ड से मिलके बना है, एटमॉस मींस वेपर, जिसको कि हम लोग जनरली गैसेस से रिलेट कर सकते हैं, करते ही हैं। चलिए स्फेरा मतलब ग्लोब या स्फेयर कर देंगे। ठीक है, तो स्फेयर के अराउंड जो वेपर यानी गैसेस का जो मतलब ये ब्लैंकेट होगा, चादर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटमॉस्फेयर। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को डिफाइन जो करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, लेयर्स, या कर दो ब्लैंकेट, लेयर्स और ब्लैंकेट ऑफ व्हाट, गैसेस अराउंड एनी प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी, या सराउंडिंग एनी प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन जनरल टर्म। अच्छा, मर्करी क्या है, इट डज नॉट हैव व्हाट इट्स एटमॉस्फेयर। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो मार्स और व्हाट वीनस जो है, उनके एटमॉस्फेयर में 98% का कंपोजिशन कौन दो ये गैसेस प्ले करते हैं, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा, और नाइट्रोजन भी जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है, सिंगल नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो
अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आप खुद सोचो जो हमारी पृथ्वी है उसका एटमॉस्फेयर क्या है, कैसा है, कैसे हेल्पफुल है, क्या मदद करता है, जरा उसको देखते हैं। और उन सभी चीजों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल डिफाइन व्हाट, एटमॉस्फेयर ऑफ व्हाट, आवर अर्थ। ओके, तो एटमॉस्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, चलो पृथ्वी का देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या क्या होता है। एक तो लेयर्स जो है वो तो होगा ही, लेयर्स ऑफ या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ कर दो। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन से ही देख लिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो एटमॉस्फेयर और क्या क्या करता है हम लोग उसको भी देखते हैं। एक तो गैस का वो लेयर हो गया, इसके अलावा उसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रोल है। उसको ये अगर हम सम अप कर दें तो जो एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा वो अर्थ का जो मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर दैट इज अर्थ से डिफाइन करेंगे हम अर्थ का अर्थ एटमॉस्फेयर देखेंगे तो वो सारे पॉइंट्स दैट विल प्ले अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग व्हाट अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको डिफाइन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा क्या क्या हो सकता है, एक तो लेयर्स और ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। दूसरा क्या हो सकता है, देखो एटमॉस्फेयर जो है हमारा एक तो प्रोटेक्ट करता है, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट, यूवी रेज, हार्मफुल कर लो सबसे अच्छा, हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सूर्य की रोशनी के कारण जो हार्मफुल यूवी रेज होता है उसको क्या करता है, वो इंटरसेप्ट करता है, उससे बचाता है हमको। ठीक है, ओके। इसके अलावा अच्छा सिर्फ यूवी रेज से ही नहीं बचाता है, इसके अलावा क्या, व्हाट हैपेंड टू दिस मार्कर आई एम आल्सो नो, along with that किससे बचाता है, और बाहरी सब्जेक्ट से, बाहरी ऑब्जेक्ट से भी, ठीक है, जो भी जैसे कि धूमकेतु हो गए, एस्ट्रॉयड जिसको बोलते हैं, उनसे भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है हमारी पृथ्वी को, क्योंकि इतना टेम्परेचर फ्रिक्शन होता है, अगर बहुत स्पीड से आता है तो वो वायुमंडल में ही जल जाता है। ओके, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम व्हाट, हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन एज वेल एज व्हाट, along with what, along with that of सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स कर दो, अदर सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स, या एलियन कर दो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स, एलियन सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, फॉलिंग ऑन द, उसी में वो जल जाते हैं, तो जिसके कारण वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, क्या करता है ये हमारा, होल्ड्स अप व्हाट, मॉइस्चर। मॉइस्चर को क्या करता है, ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, जहां पे ह्यूमिडिटी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो होल्ड्स अप व्हाट, मॉइस्चर, तो जिसके कारण क्या फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, हमें इससे क्या मिलता है, गिव्स ब्रीथेबल एयर, यानी ऑक्सीजन जो है हमको मिलता है कहां से, इसके एटमॉस्फेयर से। जितने भी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ब्रीथेबल एयर चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, वो हमको मिलता है, और क्या देता है, सोचो, एक तो ब्रीथेबल एयर हो गया, दूसरा होल्ड्स अप मॉइस्चर हो गया। ये क्या करता है, कैप्चर्स,
ठीक है, या आप कैप्चर्स कर लो या इंटरसेप्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, कैप्चर्स द हीट, ठीक है, रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ मैंने ऐसे लिख दिया, कैप्चर्स द हीट, जो हीट जो है उसको क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है, यानी ये जो एक सराउंडिंग एरिया बना, इनवाला ब्लैंकेट है, मतलब चादर है, एक गैसेस का क्या है, चादर है, तो ये पृथ्वी की जो गर्मी है उसको भी क्या कर रहा है, एक जो प्रॉपर टेम्परेचर है वो बाहर नहीं निकलने दे रहा, ठीक है, एक मेंटेन कर, मतलब पृथ्वी की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख रहा है वो। तो कैप्चर्स द हीट, तो इसका क्या मतलब हुआ है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, helps in the what, maintaining the essential temperature for the existence of लाइफ। ओके, इसके अलावा और क्या करता है, देखो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस है उसको बढ़ने से रोक देता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, prohibits the excessive temperature difference between days and night, और जिसके कारण लाइफ जो है पॉसिबल हो पाता है अर्थ पे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट which results in the existence of life, ठीक है। इसके अलावा और बहुत भी जो भी पॉइंट्स होंगे आप लोग लिख लेना, उसे एक समअप कर लेना। तो इफ वी कंक्लूड, ठीक है, इफ वी व्हाट ऐड ऑल दिस पॉइंट्स, इफ वी कंक्लूड ऑल दिस पॉइंट्स, देन व्हाट विल गेट द व्हाट डेफिनेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो पृथ्वी का, जो हमारी पृथ्वी की वायु, पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या है, एक तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ठीक है। गैसेस, अब कौन से गैसेस हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, उसके कंपोजिशंस क्या हैं, जस्ट वी विल सी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो और क्या करता है वो, प्रोटेक्ट करता है हमको कहां से, यूवी रे से, सन के यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सन। तो इसके अलावा क्या करता है, कोई जैसे धूमकेतु हो गया या कुछ स्टार्स जो भी हो, वो अगर पृथ्वी पर टकराने की स्थिति में हो, अगर वो उसके क्या कहते हैं वायुमंडल से गुजरते हैं, तो एक फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर के कारण उसमें क्या हो जाता है, वो ज्यादा घर्षण के कारण क्या आग लग जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो पृथ्वी पे पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा हो गया तो अलग बात है, जैसे कि जो डायनासोर का जो है आपका युग खत्म हुआ था ड्यू टू व्हाट, जो धूमकेतु था वो जो पृथ्वी से टकराया था, ओके। उसके अलावा होल्सअप क्या करता है, मॉइस्चर होल्ड करता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये सब होता है। उसके अलावा गिव्स व्हाट, ब्रीदेबल एयर मतलब श्वास लेने वाला एयर, O2 प्रोवाइड करवाती है हमें। कैप्चर द हीट कैप्चर करवाती है ताकि इसका जो अपना जो है हीट पृथ्वी का क्या हो, मेंटेन रह सके। और क्या करती है, प्रोहिबिट्स करती है, रोकती है, मतलब दिन और रात्रि की जो तापमान है, दिन और रात्रि का तापमान का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बहुत ज्यादा ना हो जाए ताकि लाइफ यहाँ सर्वाइव ना हो सके, ठीक है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ कर लो, एग्जिस्टेंस तो वहां हमने लिखा है, सर्वाइवल कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जो गैसेस है कौन कौन से हैं, उसके कंपोजिशन हम लोग देखते हैं, ओके। चलो, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, यानी कि जो कंपोजिशन है उसका वो बहुत सारा गैसेस से मिलकर बना हुआ है जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 गैसेस हैं, इंपॉर्टेंट और भी हैं, लेकिन जो मेनली कंपोजिशन है, मींस जो कि अराउंड आपका 99% जो मिलकर कंपोजिशन तैयार करता है, मतलब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बनाता है, वो क्या है, मैं पहले लिख देता हूं, कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके। उसमें 4 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 99% कंपोजिशन ये करते हैं, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेयर करते हैं। सबसे पहला सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है बताओ, नाइट्रोजन है हमारा, क्या है, नाइट्रोजन। इन शॉर्ट आई हैव रिटन व्हाट, N, ओके। लेकिन ये मोनोएटॉमिक नहीं, डायटोमिक फॉर्म में रहता है, तो N2N लिख दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा O2 हो गया, और इसके अलावा हमारा आर्गन और CO2, ये चार मेनली जो है हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, क्या, जो कि 99% लगभग जो ये कवरेज करता है। अब देखो N2 जो है ये हमारा क्या है, 78.084% है हमारा व्हाट इन द व्हाट एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, लेयर ऑफ गैसेस है, उसमें 78.084% जो है वो नाइट्रोजन प्ले करता है, वो मतलब नाइट्रोजन का कंपोजिशन उसमें रहता है। ऑक्सीजन जो है वह हमारा 20.934% होता है हमारा, ओके, 20.934। आर्गन जो है 0.947% होता है। इसके अलावा CO2 जो है 0.035%। देख लो कितना CO2 कम है, फिर भी अभी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट के कारण जो CO2 में जो बढ़ोतरी हो गई है, और जो है CO2 के बढ़ोतरी होने से क्या क्या हो रहे हैं, तापमान बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ते हैं, और वी विल गो थ्रू इन व्हाट इन द नेक्स्ट क्लासेस, एंड नॉट नेक्स्ट क्लास, इन द लेटर क्लासेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। तो इन ये चार गैस मिलके देख लो, 78 और 20 कितने हो गए आपको, ये 21 हो गया। तो ये 99% तो आपका यही हो गया, 99% यही हो गया। इसके अलावा 1% में आपका ये देख लो, 1% में भी 0.997% तो यही हो गया आपका, 0.98%। अब बचा 0.02% जो है, उसमें आपका और भी बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो इसके बाद आपका आता है नियॉन, हीलियम, ओके, मीथेन, फिर क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जेनन, ठीक है, जेनन, फिर O3 होता है, ओजोन, NH3, आयोडीन, ठीक है। चलो पहले इतना देख लेते हैं। ये जो है अब यहां से क्या, एक तो 0.02% हमारा क्या हो गया, ये बचा। अब उसमें ये बाकी सारी चीजें आएंगे। तो नियोन जो है वो हमारा क्या होता है, 18.182, ये होता है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया, 1 मिलियन ऑफ, जैसे मान लो केमिस्ट्री के टर्म में ले लेते हैं, तो अगर सॉल्यूशन का पार्ट पूरा, अगर जो मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें 1 मिलियन मान लो इसका क्यूबिक जो भी हो यूनिट हो, तो उसमें एक पार्ट 1 मिलियन में एक पार्ट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। एक, अब जितने भी पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होंगे तो एक पार्ट, दो पार्ट होंगे तो दो पार्ट्स। जैसे 18 है तो 18 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितना पार्ट, 10 लाख जो भी यूनिट होगा, 10 लाख जैसे क्यूबिक मीटर क्यूब हो या जो भी यूनिट हो, ठीक है, उसमें 18 मीटर क्यूब जो है वो आपका पर 10 लाख में, उसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, 18.12 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, समझ गए, ओके। यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, जितने पार्ट्स होंगे 10 मिलियन में, ठीक है। तो यहां तक बचे ही थे 0.02। अब आ जाते हैं, ये 18 हो गया। अब देखो कितना जल्दी ये घट जाएगा। नियॉन हो गया, ये 5.24 ppm हो जाता है, 5.24 ppm। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन तो हम लोगों ने समझ लिया,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जीरो, यहीं से यहीं तक आपका 99.98% लगभग हो गया था। अच्छा पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो मीथेन में क्या, अब मीथेन जो है वो हमारा हो जाएगा अराउंड 1.7 ppm। और ये हाइड्रोजन जो है वो हमारा हो जाएगा 0.1 0.9 0.7, ठीक है। 1.14 हाइड्रोजन आपका हो गया 0.9, नहीं 0.7 कर लो, इसको 0.3 कर लो। आप देख लेना एग्जैक्टली मुझे, चूंकि ये पार्ट्स स्टैटिक के हैं, ठीक है, चूंकि मुझे बताना है कि क्यों कौन कौन से गैसेस हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.31 कर लो या जो भी 0.70 कर लो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके गैसेस जो बाइक वाइक या कार वार से भी निकलते हैं, जो पॉल्यूशन आप लोग करवाते होंगे, उसमें देखना कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। दिस गैस इज वेरी हार्मफुल फॉर व्हाट, अस या लिविंग क्रिएचर्स। अगर ज्यादा इसका ये हो जाएगा तो आदमी की डेथ हो सकती है, इनहेलेशन हो जाएगा तो इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे क्या है, इसमें है, ठीक है। तो अब जेनन, जैसे कि जेनन हो गया। अब जो ये O3 है, O3 क्या है हमारा, ओजोन, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी का जो है हम लोग, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, ओजोन जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। क्यों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी गैसेस है आपका, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ये क्या करते हैं, जो ओजोन एक तो बहुत कम मात्रा में है, उसको डिप्लीट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो ओजोन का लेयर है वो एक तो ऐसे पतला और कम होते जा रहा है। और यही ओजोन है जो हमें बचाता है किस चीज से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ठीक है। तो दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, एंड इट प्लेज अ वेरी की रोल, ठीक है, इट प्लेज अ वेरी की रोल इन व्हाट, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम व्हाट, यूवी, ठीक है, यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो इसका देखो आई थिंक सो, इसको ऐसे कर लो, ये 0.07 पार्ट पर मिलियन है और ये 0.09 कर लो, ठीक है, 0.09, इसके बाद आ जाएगा 0.05, ये आयोडीन हो जाता है 0.01, ये तो ट्रेसेस होगा, वन मोर ये होगा, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ओजोन हो गया, हाँ N2O था, NO2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे NO2 है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे N2O हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ओके, दिस इज यूज्ड इन द एनेस्थेसिया आल्सो। चलो आगे देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जो ओजोन लेयर है हमारा 0.007 पार्ट्स पर मिलियन है, इसके इतना कम होने के बाद भी ये हमारा किससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्मफुल यूवी रेज से, ठीक है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ आल्सो, ठीक है, क्योंकि अगर यूवी रेज आएंगे, एग्जिस्टेंस नहीं कहो, मतलब कि हेल्दी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो ये सारे गैसेस हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं हमारा क्या, अर्थ को, अर्थ के एटमॉस्फेयर, यानी लेयर्स ऑफ गैसेस हम लोग जो पढ़ रहे थे, या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जो पढ़ रहे थे। तो गैसेस में ये सारे लेयर्स, मतलब इन सभी का कंपोजिशन, इन सभी को मिला के जो कंपोजिशन करके इन सभी गैसेस का जो लेयर्स बन रहा है या ब्लैंकेट बन रहा है अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, वो क्या कर रहा है, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना रहा है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या पढ़ा है नहीं, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो अभी तो ये सब मिलके 100%, ओके, अभी क्या है, ये सब मिलके
100% है 1.7 1.14। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कहीं हो सकता है मे बी कुछ फॉल्ट हो गया हो, तो अपना देख लेना आप लोग। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, फिर भी 100% ये कंपोजिट ये सारे गैसेस मिलके कितना कर रहे हैं 100%। ठीक है, तो जो हमारा मान लो ये वेपर है, ये गैस है, इसमें 100% तो मेरा कंपोजिशन इन गैसेस मतलब जो लेयर है, सॉरी लेयर एटमॉस्फेयर कर लो इसको, एटमॉस्फेयर है, तो इसमें ये गैसेस सारे मिलके क्या कर रहे हैं 100% इसको बना रहे हैं। अब मान लो उसमें वाटर वेपर का ऐड होता है, तो जाहिर सी बात है अगर वाटर वेपर ऐड हो रहा है तो इसका जो कंपोजिशन है क्या 100 से बढ़ जाएगा। जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, यानी वेपर जिसको बोले या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस से बोले या लेयर्स ऑफ गैसेस बोले, जैसे कि एटमॉस मतलब क्या था वहां पे वेपर था। ओके, तो वेपर इज आल्सो इन व्हाट गैसियस फेज। ठीक है, वो भी एक तरीके का गैसियस फेज हो गया, गैस हो गया। तो अब जो वो वाटर के जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है एयर का, तो उसके कारण क्या अब जो ये 100% है क्या बढ़ जाएगा, 101% हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर इनका कंपोजिशन क्या होगा। जब ये कंपोजिशन इतना ही है तो ये जैसे मान लेते हैं कि जैसे मानते नहीं है इन जनरल अकॉर्डिंग टू द साइंस साइंटिफिक डेटा क्या होता है कि 0 to 4% जो है आपका, अप टू 4% जो है एयर में मॉइस्चर जो है कैन अपहोल्ड। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर मतलब मान लो कि हम अभी किसी एरिया में हैं, सिर्फ उस एरिया का जो है पर ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट होल एटमॉस्फेयर, 4% ऑफ व्हाट होल एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ठीक है, जितना एटमॉस्फेयर पृथ्वी का है उन सभी कंपोजिशन का 4% की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक एरिया की बात कर रही है। ह्यूमिडिटी वाली बात नहीं हो रही। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर रीजन और एरिया। तो एटमॉस्फेयर हमारा 100% है, तो ये जो कंपोजिशन है ना हमारा, ये है कंपोजिशन ऑफ व्हाट ड्राई, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परहैप्स बहुत कम लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, और लेकिन बहुत लोग इस फैक्ट से अननोन भी होंगे, क्योंकि इसके बाद इसी चीज का मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दैट यू विल बी सम ऑफ यू विल बी अनअवेयर ऑफ दैट डेटा। ओके, अब देखो कंपोजिशन ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर ये हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ, अगर मान लो ये ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो जब हमारा जो है ड्राई नहीं रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तब क्या रहेगा, इधर मैं कर दे रहा हूं ड्राई, यहां पे मॉइस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इट कैन अपहोल्ड अराउंड व्हाट 0 to 4% of what atmospheric composition of gases। ठीक है, तो जब ये 0% रहेगा तो जाहिर सी बात है कंपोजिशन तो हमारा यही रहेगा। जब एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्ट है वेपर रहेगा वो 0% रहेगा, तो जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। लेकिन जब 1% होगा, 2, 3, 4, तब क्या होगा हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहां से तो पार्ट्स पर मिलियन हो गए, 4 इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस में, इसी को लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 0%, 1%, 2%, 3%, 4%। ओके, और यहाँ पे मैं गैसेस लिख दे रहा हूँ जो मेजर का पोजीशन जो है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन लिख दिया, आर्गन लिख दिया एंड CO2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जब 0% रहेगा तो ये सेम का सेम परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरा, इसको मान लेते हैं हम
78.084% है। अगर हम इसको 78.1 ले लें, ठीक है, क्योंकि 8 है तो 1 आ जाएगा यहाँ। ये 20.934 है। ओके, तो आप इसको 20.93 ही रहने दो। आर्गन हमारा कितना है? 0.947 है, और ये कितना है? 0.035%। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है, इसका तो और ये नहीं होगा। हम एक्चुअली आर्गन तक ही ले लेते हैं। ओके, आर्गन तक लेके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे इसको हम लोग 0.1% ले सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। तो अब देखो, अगर 1% होगा तो सिंपल सी बात है, अगर हम ये 1% है, हम इसको यहाँ पे कर देंगे ऐसे, देखो, ठीक, ये देखो 20.93 है। पहले इसका आ जाता है 70 पॉइंट कितना है मेरा? 084 है, ठीक है। तो 77 पॉइंट क्या हो जाएगा? एक मिनट, 0.93 कर दो, 0.92 कर दो, 0.91, 0.90 या 0.9, सबसे आसान ये है। अब ये हो जाएगा 20 पॉइंट जो है 70, 20.53, 20.32, 20.11, ठीक है, ठीक। जीरो 84 था ना, 77.9 कर लो, अराउंड 0.80% जो है लगभग। अगर सब में से हम घटा दें, यहाँ से अगर 80% हम घटा दें तो कितना हो जाएगा? 0.80%। तो 0.8 अगर देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 0.1 है, यानी कि 77 पॉइंट क्या हो जाएगा? 80 है ना, तो आपका 77.084 है, तो आपका 1 तो इधर हो गया, आई थिंक सो 77 पॉइंट जो भी हो, 77.80 अगर घटा तो 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 50 और 30 80, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसमें से फिर 0.8 के आसपास घटा दो, तो 30 इधर हो गया, मतलब 70, 76.5 कर दो, 50 प्लस 30, 52 या 51 जो भी हो, 76 पॉइंट, अच्छा 357, ठीक है। चलो, ये परसेंटेज वाइज है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस फिगर इज इन परसेंटेज। अच्छा, अब देखो, विद द, आप क्या देख रहे हो? विद द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ व्हाट? मॉइस्चर या वेपर इन द व्हाट? एटमॉस्फेयर। तो जो गैसेस का कंपोजिशन है वो भी क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। देखो, ओरिजिनल में जब 0% था, बट ड्राई एयर में क्या है? एयर जब आपका एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई है, इट मींस व्हाट? देयर इज 0% ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल। कहां पे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल कहां हो सकता है? आप देख लो, जो भी डेजर्ट एरिया है, अराउंड व्हाट? डेजर्ट एरिया मोस्टली आपको कहां पे मिलेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलेंगे, ठीक है। जैसे थार डेजर्ट ले लो, सॉरी थार डेजर्ट बोलते हैं, अफ्रीका जो डेजर्ट है, ठीक है। तो आप ये देख लो, जो डेजर्ट एरिया है वो आपको कहां पे मिलेगा? 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे अफ्रीका का मैंने बोला, बता ही देता हूँ, जो सहारा डेजर्ट है, जैसे वो देखना आपको 30 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे मिलेगा, ठीक है। अधिकतर जो भी डेजर्ट्स हैं, तो वहां पे क्या हो गया? जो मॉइस्चर कंपोजिशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो वहां पे जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गया वो सेम रह गया हमारा, ठीक। अब देखो, जब 1% होगा, ठीक, 1% होगा, तब क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर क्या होगा? 1% तो हमारा क्या हो गया? हमारा 1% तो हमारा वेपर हो गया,
1% क्या हो गया, वेपर इन द एटमोस्फेयर। तो ये 1% तो घटेगा ना, ये अभी 99 पॉइंट आपका कितना बन जा रहा है, 9% के आसपास आ जा रहा है आपका। तो अब जो 1% ये वेपर आ गया, तो 1% इन सभी में से घटेगा, मतलब 1% जो है आपका देखो ना 0.8 के लमसम यहाँ हो गया, 0.2 के आसपास आपका यहाँ हो गया, अब 0.01, तो ये टोटल लगभग 1% कवर कर रहा है, हो रहा है। तो 1% जो है ये जब ऐड हुआ टोटल कंपोजिशन ऑफ मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस में, तो 1% कहाँ पे ये मैनेज हो रहा है, ये 77 नाइट्रोजन हो जा रहा है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, ठीक है। आर्गन कितना 0.93, इसमें 0.01% वेरी नेग्लिजिबल है। तो सोचो CO2 लेते तो ये तो और नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि 0.035% है, तो उसका करेंगे तो और ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस जो 5 है वहां पे जो है डिफरेंस आएगा, तो दैट विल बी वेरी 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 नेग्लिजिबल एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट डिफरेंस इन अपर 3 कंपोजिशंस, ठीक। अब जब 2% होगा तो जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है हमारा गैसेस का, उसमें 2% हमारा क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। तो 2% यहाँ से घट जाएगा, तो क्या 97% हो जाएगा इन सभी का कंपोजिशन, ये जो मेजर कंपोनेंट्स है, ठीक है, कंपोजिशन है। तो इंटर 97 हो जाएगा। तो अब देखो 2% घटा कि नहीं, यहाँ से 1% इधर हो गया आपका 88.80 था, तो 1.5% यहाँ हो गया, ठीक है। लगभग यहाँ पे क्या था 0.20 यानी कि 0.5% लगभग इधर हो गया, तो 2% आपका हो गया, यानी 0.4 इधर हो गया और 0.1% इधर हो गया, है ना। तो आपका कितना हो गया 2% लगभग हो गया। आई एम एक्चुअली गिविंग अप द व्हाट राउंड अप वैल्यू, तो आप उसको डिफरेंस करके देख लेना, तो इट विल कम अराउंड व्हाट। तो जब 3% होगा मॉइस्चर, तब जो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस जो है वो क्या होगा, तब नाइट्रोजन का पार्ट जो है वो 75.72% होगा, ऑक्सीजन जो है 20.32% हो जाएगा, आर्गन जो है वो हमारा 0.91% हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3% है ये कहाँ पे होगा, जो बहुत हाई मतलब टेम्परेचर वाला एरिया हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, ओके, दैट दोज एरिया विल हैव व्हाट 3% ऑफ व्हाट कंपोजिशन ऑफ व्हाट वेपर इन द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ओके, 3% होगा। और जो मैक्सिमम 4% है हमारा, ठीक है, जो मैक्सिमम 4% है वो कहाँ होगा, जहां पे सबसे ज्यादा जो है सूरज, आप देखे होंगे जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी था लास्ट क्लास से एक और पहले उस क्लास में, जब सूरज जो है मतलब ट्रॉपिक्स पे रहता है, खास करके इक्वेटर पे, तो ट्रॉपिकल रीजन जो है जब वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम जो है 4% कंपोजिशन ऑफ गैसेस में वेपर रहेगा। जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर उसमें 4% रोल कौन रहेगा, किसका रोल रहेगा, वेपर। जैसे 78% नाइट्रोजन है तो 4% क्या है रहेगा उसमें, एग्जांपल दे रहे हैं। 78% अगर जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, तो ये एरिया जो हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पे आपका मैक्सिमम 4% तक जा सकता है, क्या वेपर का कंपोजिशन रहेगा, किसमें, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस में। और जब वहां से 4% हो जाएगा तो नाइट्रोजन आपका 78 से कितना हो जाएगा 75% लमसम, ठीक है, 3% घट गया, समझ गए। तो ये एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 0%, ये 1% कहाँ हो जाएगा आपका, या 0% कहाँ हो जाएगा डेजर्टिक एरिया में, यानी 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक। ये जो 3% है ये कहां पे होगा आपका, और ये जो 4% है वो कहां होगा, 4% का भी जस्ट बताया मैंने, ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है, कहां पे होगा, ट्रॉपिकल एरियाज में, ओके। और जो 3% है ये कहां पे होगा, वेरी हॉट ऑब्लिक ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने इतना समझा होगा।
ये वाला जो विश्लेषण है आपने बहुत कम देखा होगा एक्चुअली, कि जो है परसेंटेज वेरिएशन ऑफ व्हाट कंपोजिशन, वेरिएशन ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ मतलब गैसेस इन द व्हाट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएशन इन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो वेरिएशन ऑफ व्हाट कंपोजिशन ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू वेपर। ठीक है, तो जैसे जैसे वेपर का कंपोजिशन बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस में, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल कंपोजिशन यानी ड्राई कंपोजिशन ऑफ व्हाट एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, एटमॉस्फेरिक लेयर है जो उसका क्या उसमें भी वेरिएशन होगा। ओके, तो आप लोग इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। खास करके ये वाला पार्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ये लिया गया है, ये नासा का जो वेबसाइट है वहां से डेटा उठाया गया है। ठीक है, और ये भी ओके, तो हम लोगों ने एक्चुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जनरली पढ़ा, इतने डिटेल्स में वी हैड आल्सो नॉट स्टडी, बट मैं चूंकि मेरा ये मोटिव है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके चीज़ों को बता दिया जाए, फैक्ट्स क्लियर कर दिया जाए, पता नहीं एग्जाम में कब और कहाँ से क्या चीज़ पूछ लिया जाए। ओके, चलो, होपिंग यू गाइस हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल। मिलते हैं अब आज का क्लास कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो एक्चुअली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जैसे इन गैसेस से मिलकर बन रहा है हमारा कंपोजिशन, तो हमने देख लिया, और एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन भी देख लिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अदर सोलर विद अदर सेलेस्टियल बॉडी एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में इससे हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है क्या प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअल क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, और हाँ, क्लासेस अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ठीक, कंपोजिशन ऑफ अर्थ तो हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो भी परसेंटेज ऑफ गैसेस। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि क्या है, मतलब जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, जो ये जो गैसेस है वो रादर मतलब क्या होमोजेनियसली जो है बटा हुआ या हेटेरोजेनियसली है, मतलब यूनिफॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे हम लोग कि क्या है जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कैसे रह रहा है, जो गैसेस का लेयर जैसे मान लो इतना मोटा लेयर है तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म रह रहा है या नहीं रह रहा है यहाँ से वहां तक। तो वी विल ऑल गो थ्रू दीज टॉपिक्स इन द फर्दर क्लासेस। चलो, तो नेक्स्ट के लिए अगले क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अंटिल देन।